मूवी के स्टार्ट में हम 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में राफ्टिंग ट्रिप के लिए आए हुए हैं। राफ्टिंग करने के बाद ये लोग वहीं रिवर साइड पर कैंप लगाते हैं। ट्रे और ब्रांड आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने के लिए जंगल में जाते हैं और एलेक्स सोफी के साथ में कैंप में रुक जाती है। कुछ देर बाद ब्रांड वापस आता है लेकिन ट्रे उसके साथ नहीं होता, इसलिए एलेक्स ट्रे को ढूंढने के लिए चली जाती है। अब सोफी और ब्रांड अकेले होते हैं। तभी एक तीर सोफी के चेस्ट के आर पार हो जाता है। ब्रांड ये देखकर बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी ब्रांड की नज़र थ्री फिंगर्स पर पड़ती है, जिसके बाद ब्रांड अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है। थ्री फिंगर एक और तीर मारता है जिससे सोफी की एक आंख बाहर हो जाती है और वो यहीं मर जाती है। अब यहाँ पर एलेक्स भी आ जाती है और वो थ्री फिंगर्स को सोफी की आंख को खाता हुए देखती है। ये देखकर वो घबरा जाती है और यहीं छुप जाती है। अब ट्रे भी कुछ लकड़ियों के साथ यहाँ पहुँच जाता है। इतने खतरनाक मंजर को देखने के बाद वो भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है, लेकिन थ्री फिंगर्स इसका पीछा करता है और इसे पकड़ लेता है। थ्री फिंगर्स एक नोकीले रॉब से ट्रे को भी जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम ब्रांड को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग रहा था, लेकिन एक ट्रैप में फंसने से इसकी बॉडी के 3 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे ब्रांड भी मारा जाता है और थ्री फिंगर्स आकर ब्रांड को खाने लगता है। थ्री फिंगर्स ने अभी तक एलेक्स को नहीं देखा, इसलिए एलेक्स जिंदा बची हुई है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें वेस्ट वर्जीनिया का एक जेल दिखाया जाता है। यहाँ पर हम क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के माफिया शावेज को देखते हैं, जिसका नेक्स्ट वीक यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने वाला था। यहाँ के अफसर्स को पता चलता है कि शावेज के आदमी रास्ते में इन पर अटैक करेंगे, इसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये लोग शावेज का इमरजेंसी ट्रांसफ़र करने का प्लान बनाते हैं और इसके साथ ही जाने के लिए रास्ता भी चेंज कर देते हैं। और अब ये लोग इनको पेपर मिल वाले रास्ते से लेकर जाने वाले हैं, जिसकी जिम्मेदारी 3 अफसर नैट, वॉल्टर और ब्रेस्लो को दी जाती है। शावेज के साथ 4 और कैदी भी होते हैं, जिनको एक बस में बिठाकर ये लोग निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां पर ये लोग एली और सैरिफ से मिलते हैं। नैट सैरिफ को पहचान लेता है क्योंकि इसने अपना बचपन यहीं गुजारा था। दूसरी तरफ हम जंगल में 3 डॉग्स को ट्रैप सेटअप करते हुए देखते हैं और ये वही म्यूटेंट्स ही है जिसको हमने मूवी के सेकंड पार्ट के लास्ट में देखा था, जिसे थ्री फिंगर्स फीड करवा रहा था और अब ये बड़ा हो गया है। ट्रैप सेटअप करने की कोशिश में वो खुद ही ट्रैप में फंस जाता है। तभी यहाँ पर थ्री फिंगर्स आता है और उसको बाहर निकालता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर इस ट्रैप को सेट कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कुछ देर रुकने के बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एक ट्रक इनका पीछा करने लगता है। इसमें और कोई नहीं बल्कि थ्री फिंगर्स था। अब थ्री फिंगर्स अपने ट्रक में लगी कंटीली तार को बस में फंसा देता है, जिससे बस की टायर पंक्चर हो जाती है और बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिससे बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है। थ्री फिंगर्स यहाँ पर आकर इनकी बस को देखता है और फिर चला जाता है। अब नैट, शावेज और बाकी सभी कैदियों को बस से बाहर निकालने लगता है। तभी शावेज मौका पाकर नैट से उसकी गन को छीन लेता है। तभी पीछे से ब्रेस्लो आकर शावेज पर अपनी गन तान देता है, लेकिन अचानक से एक चाकू आकर ब्रेस्लो की गर्दन पर लग जाता है और वो यहीं मर जाता है। शावेज को लगता है कि उसके आदमी आ गए हैं। तब ही उन पर कोई तीरों से अटैक करने लगता है, जिससे शावेज समझ जाता है कि ये काम उसके आदमी का नहीं है। शावेज नैट को चैन खोलने को कहता है, लेकिन चाबियां अभी भी बस के अंदर थीं, जिनको लेने के लिए शावेज नैट को भेजता है। वॉल्टर अभी भी बस के अंदर होता है और बस में पूरी तरह से आग लग चुकी होती है, जो कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी। लेकिन नैट वॉल्टर और चाबियों को लेकर बस के ब्लास्ट होने से पहले ही बाहर आ जाता है। शावेज नैट से चाबियों को लेकर अपनी चैन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये चाबियां दूसरी होती हैं और चैन को खोलने वाली चाबियां बस में ही रह गई थीं। अब शावेज को गुस्सा आ जाता है, पर फिर भी वो नैट को नहीं मारता है, क्योंकि एक नैट ही है जो इनको यहाँ से निकालने में मदद कर सकता है। इसके बाद सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एलेक्स आकर इन पर अटैक कर देती है, जो बहुत ही डरी हुई और घबराई हुई होती है। नैट उसे समझाता है कि अब उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलेक्स उन सभी को उन म्यूटेंट्स के बारे में बताती है जिसने उसके दोस्तों को मार दिया था, लेकिन इनमें से कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब शावेज एलेक्स को इसकी कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने को कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटी हुई बस मिलती है। नैट जब बस को चेक करता है तो इसमें से गन और एक चाबी मिलती है। मिली हुई गन को नैट अपने पास छुपा लेता है, जिसे वो वॉल्टर को दे देता है। गाड़ी को खोलने पर इनको ढेर सारा पैसा मिलता है। शावेज सभी को 2-2 बैग आगे लेकर बढ़ने को कहता है, लेकिन वॉल्टर जख्मी था, इसलिए वो बैग उठाने से इनकार कर देता है। शावेज के फोर्स करने पर वॉल्टर नैट की दी हुई गन से उसको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी।
शावेज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो वॉल्टर को शूट करके यहीं मार डालता है। नेड मजबूर था, इसलिए वो वॉल्टर के लिए कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद शावेज इन सबको यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कहता है और एलेक्स आगे आगे इन सबको रास्ता दिखाते हुए चलने लगती है। सभी लोग जंगल में आगे बढ़ते जाते हैं। तभी एलेक्स का पैर 3 डॉग्स और 3 फिंगर्स के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन नेड वक्त ज़ाया किए बगैर एलेक्स को बचा लेता है। तभी यहाँ पर छुपा हुआ 3 डॉग्स बाहर निकलता है और इनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शावेज अपनी गन निकाल कर उसे शूट कर देता है, जिससे 3 डॉग्स जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। शावेज समझता है कि ये वही म्यूटेंट होगा जिसने एलेक्स के दोस्तों को मारा होगा। इस पर एलेक्स इनको बताती है कि जिस म्यूटेंट ने इन पर अटैक किया था वो इससे बड़ा था। इसके बाद शावेज 3 फिंगर्स को चुराने के लिए 3 डॉग्स का गला काट कर यहीं पर छोड़ देता है और ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जब 3 फिंगर्स यहाँ पर पहुँचता है तो वो 3 डॉग्स का कटा हुआ सर पाकर और भी पागल हो जाता है। जंगल में आगे बढ़ने के दौरान शावेज को ब्रेसलो की लटकी हुई चाबी मिलती है, जिससे शावेज लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वेली समझ जाता है कि ये एक चाल है, इसीलिए वो शावेज को आगे धक्का देकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो खुद ही उस ट्रैप में फंस जाता है और इसका चेहरा कट जाता है। इससे विली की मौत हो जाती है। अब 3 फिंगर्स यहाँ पर आता है, लेकिन ये लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे वो भाग जाता है। विली की बॉडी को चैन से अलग करने के लिए शावेज विली के पैर को काट देता है, जिससे इन लोगों को चलने में आसानी हो सके। इसके बाद ये लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पुलिस स्टेशन में सैरिफ और एली को देखते हैं। सैरिफ नेट की कॉल ना आने की वजह से परेशान हो जाता है। एली को भी 4 स्टूडेंट्स की मिसिंग होने की रिपोर्ट मिलती है। अब सैरिफ नेट को ढूंढने के लिए निकल जाता है और एली भी स्टूडेंट्स की मिसिंग होने वाली लोकेशन पर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शावेज और सब लोग एक पुरानी कैबिन के पास पहुंचते हैं, जहां पर इनको कुछ टूल्स मिलते हैं, जिसकी मदद से ये लोग अपनी चैन को खोलकर खुद को आजाद कर लेते हैं। अब हम 3 फिंगर्स को ट्रैप सेट करते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद शावेज और बाकी सभी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो इनको यहाँ पर 3 फिंगर्स का ट्रक दिखाई देता है। वैसे तो इन सभी को लगता है कि यहाँ एक ट्रैप है, लेकिन शावेज फिर भी जानबूझकर क्रोफोर्ड को ट्रक लाने के लिए भेज देता है। अब क्रोफोर्ड जैसे ही ट्रक के पास पहुँचता है तो ट्रक में छुपा हुआ 3 फिंगर क्रोफोर्ड को अपने नुकीले तार से बनाए हुए ट्रैप में फंसा लेता है और उन सभी के आंखों के सामने उसे लेकर चला जाता है, लेकिन शावेज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3 फिंगर्स क्रोफोर्ड को सड़क पर ले जाकर अपनी ट्रक को फुल स्पीड में चलाते हुए उसे घसीट कर मार डालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लोइड एलेक्स को छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शावेज इसको ऐसा करने से रोकता है, जिससे फ्लोइड शावेज से नाराज हो जाता है और रास्ते में मौका पाकर वो शावेज को पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन शावेज खुद को बचा लेता है और मौके का फायदा उठाते हुए एलेक्स नेट के साथ में यहाँ से भाग जाता है। शावेज फ्लोइड को मार कर अधमरा कर देता है। अब शावेज और ब्रैंडन जख्मी पड़े फ्लोइड को यहीं बीच जंगल में छोड़कर नेट और एलेक्स को ढूंढने के लिए आगे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सैरिफ को देखते हैं, जो पलटी हुई बस के पास पहुंचकर सारी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करते हैं और बस में जब कोई नहीं मिलता तो वो उनको ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ शावेज और ब्रैंडन को नेट और एलेक्स की आवाज आती है। इसके बाद ये दोनों गैस से भरे हुए बैग को नीचे एक जगह रख देते हैं और शावेज नेट को पकड़ लेता है। जब शावेज नेट से कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर वॉच टावर है जहाँ पर हमें कोई फोन मिल सकता है, तो शावेज एक बार फिर नेट की बात मान जाता है और इसको जिंदा छोड़ देता है। जब ये चारों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वॉच टावर को जला हुआ पाते हैं और इस सीन को हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि इसको 3 आदमखोर भाइयों ने जला दिया था। जब शावेज को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता तो वो नेट को मारने वाला होता है, लेकिन तभी ठीक वक्त पर सैरिफ अपने डॉगी के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और इन सबको पकड़ लेता है। नेट भी अपनी गन को वापस ले लेता है। जब सैरिफ इन सबको लेकर यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, तभी दरख्त पर बैठा हुआ 3 फिंगर सैरिफ के ऊपर एक भांस गिरा देता है, जो सैरिफ के मुंह से होता हुआ बॉडी के आर पार हो जाता है। अब शावेज मौका पाकर सैरिफ का गन लेकर नेट पर पॉइंट कर देता है। इसके बाद शावेज अपने पैसे लेने के लिए वापस आता है, लेकिन वहाँ पर उसे अपना पैसे नहीं मिलते क्योंकि फ्लोइड पैसे लेकर भाग रहा था। तभी शावेज को फ्लोइड की आवाज सुनाई देती है, जिससे शावेज फ्लोइड को ढूंढ लेता है। अभी वो कुछ कर पाता इससे पहले ही 3 फिंगर कॉकटेल मॉलिटिल फेंक कर फ्लोइड को पैसे के साथ ही जला डालता है। अब ये सभी यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन 3 फिंगर फिर से इनको घेर लेता है। यहाँ पर शावेज एलेक्स को 3 फिंगर के पास धकेल देता है, जिसके बाद 3 फिंगर्स एलेक्स को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। नेट एलेक्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शावेज नेट को ऐसा नहीं करने देता और नेट पर अपनी गन पॉइंट कर देता है। तभी शावेज के पीछे खड़ा हुआ ब्रैंडन उसको मारकर बेहोश कर देता है।
अब ये दोनों शावेज को यहाँ पर छोड़ देते हैं। नेट ब्रैंडन का बिहेवियर देखकर समझ जाता है कि ब्रैंडन को उसे जाने देना चाहिए, इसलिए यहाँ से ब्रैंडन टाउन की तरफ जाने के लिए निकल जाता है और नेट एलेक्स को थ्री फिंगर से बचाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थ्री फिंगर एलेक्स को अपने घर ले जाकर बांध देता है। यहाँ पर हमें एली की डेड बॉडी भी दिखाई देती है, जिसको थ्री फिंगर ने पकड़कर मार दिया होता है। रास्ते में नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है, जिसकी मदद से वो एलेक्स को ढूंढने निकल जाते हैं। जब ब्रैंडन जंगल में भाग रहा होता है तभी सामने से शावेज आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। नेट और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए एक हेलीकॉप्टर लेकर कुछ पुलिस वाले यहाँ आते हैं, मगर ये लोग नेट को नहीं देख पाते। कुछ दूर आगे जाने पर शावेज को वो थ्री फिंगर घेर लेता है और दोनों के बीच कुछ देर लड़ाई होती है। शावेज थ्री फिंगर को बहुत मारता है, लेकिन जब वो थ्री फिंगर को मारने वाला होता है तभी थ्री फिंगर उस पर अटैक कर देता है और कुल्हाड़ी से इसका सर खोलकर इसका दिमाग खाने लगता है। अब नेट शेरिफ के डॉग की मदद से एलेक्स को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। वो एलेक्स को आज़ाद करा देता है, लेकिन जब ये दोनों बाहर निकल रहे होते हैं तभी थ्री फिंगर यहाँ पहुँच जाता है और इन दोनों पर अटैक कर देता है। जब थ्री फिंगर नेट को मारने वाला होता है तभी शेरिफ का डॉग आकर थ्री फिंगर पर अटैक कर देता है, लेकिन थ्री फिंगर इसको मार देता है और अब नेट को भी मारने ही वाला होता है। तभी एलेक्स जिस लकड़ी पर थ्री डॉग्स का सर रखा हुआ था उस लकड़ी को थ्री फिंगर के अंदर घुसा देती है, जिससे थ्री फिंगर जख्मी होकर यहीं पर गिर जाता है। इन दोनों को लगता है कि अब थ्री फिंगर मर चुका है, इसलिए वो दोनों थ्री फिंगर का ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब एलेक्स नेट को थैंक यू बोलती है, क्योंकि इसकी वजह से ही वो बच पाई है। लेकिन तभी अचानक से उनके ट्रक के सामने थ्री फिंगर आ जाता है और ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। एलेक्स अब बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। थ्री फिंगर नेट को पकड़ लेता है, जिससे ट्रक बेकाबू होकर सड़क के नीचे उतर जाता है और एक पेड़ से टकरा जाता है। इसके बाद ये दोनों जख्मी हो जाते हैं। इससे पहले कि ट्रक में आग लगती, ब्रैंडन यहाँ आकर एलेक्स को ट्रक से बाहर निकालता है और जब वो नेट को बाहर निकाल रहा होता है तभी थ्री फिंगर इन पर अटैक कर देता है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। नेट मौका पाकर थ्री फिंगर के हथियार को इसकी खोपड़ी में घुसाकर उसे मार देता है। अब ये तीनों आराम की सांस लेते हैं। कुछ देर बाद ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और थ्री फिंगर इसमें जलकर राख हो जाता है। अब नेट ब्रैंड पर भरोसा करके पुलिस के आने से पहले उसे यहाँ से जाने देता है, जिसके कुछ देर बाद नेट की पूरी टीम यहाँ पर पहुँच जाती है, जो एलेक्स और नेट को यहाँ से लेकर चली जाती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पैसों के लालच में कुछ दिनों बाद नेट फिर से जंगलों में आता है। अभी वो पैसों को उठा ही रहा होता है तभी पीछे से आकर कोई उसे मार देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडन ही था, जिसके ऊपर नेट ने ट्रस्ट करके छोड़ दिया था। ब्रैंडन भी यहाँ पैसों की लालच में आया था, मगर तभी यहाँ पीछे से एक म्यूटेंट आकर ब्रैंडन को मार देता है और हमें ये नहीं पता चल पाता कि वो म्यूटेंट कौन है, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।